क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स कंपनी इशूड ₹10 लाख, रुपीज़ में लिखा हुआ है ₹10 लाख। न्यू कैपिटल डिवाइडेड इंटू ₹100 शेयर। 100 रुपये का एक शेयर है, 10 लाख टोटल कैपिटल है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। पर शेयर 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। पेएबल कैसे है? 10 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 रुपये एंड 10 रुपये अलॉटमेंट पे, 50 रुपये पर शेयर एंड 10 रुपये प्रीमियम फाइनल पेमेंट होगी। इसका मतलब आंसर नंबर 6 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पर 10 रुपीज़, अलॉटमेंट पर टोटल 50 हो जाएगा, 40 + 10, एंड फर्स्ट कॉल पे हो जाएगा टोटल 60 + 60, 50 + 10, 40 + 10, 20 रुपीज़ प्रीमियम था, इसलिए 120 इसका टोटल आ गया। तो इशू प्राइस 120 हो गया, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ हो गया। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर्ड टू बी अप्लाइड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, जो भी आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन से ज़्यादा अगर आपको पैसा मिलता है, वर्ड टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो पैसा आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। इसका मतलब रिजेक्शन नहीं होगा, जितना पैसा फालतू आएगा, यानी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ज़्यादा शेयर्स के लिए डिमांड आती है, ज़्यादा पैसा आपको मिलता है, तो आपको रिजेक्ट नहीं करना, आपको उस पैसे को अगली कॉल पर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना है। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर्ड टू बी रिटर्न, लेकिन अगर पैसा अलॉटमेंट से भी ज़्यादा आता है तो आपको उसे रिटर्न करना है। सर आपने भी कुछ करवाया स्टार्ट न्यू टॉपिक? हाँ सर, ये क्वेश्चन कराया मैंने स्टार्ट। एक बार समझा दो फिर से जो भी तक हुआ। नहीं, इतना कुछ खास नहीं हुआ, देखते चलो, पढ़ लो थोड़ा सा, समझ जाओगे। वेयर नो अलॉटमेंट वर मेड एंड मनी वॉज टू बी रिटर्न इन फुल, जहाँ पर आपने कोई अलॉटमेंट नहीं की वहाँ पर आपको रिटर्न करना है। तो आपकी कैटेगरी देखना कैसे बनती चली जाएगी। ये काम क्यों नहीं कर रहा यार। तो यहाँ तक इसने क्या बोला? इसने क्वेश्चन ने बोला कि भैया एप्लीकेशन पे 10 रुपये मांगना है, 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपीज़ प्रीमियम है, 50 रुपये अलॉटमेंट पे, 60 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, और इस अलॉटमेंट में 40 रुपये अलॉटमेंट, 50 रुपये ये, और 10-10 रुपये प्रीमियम है। अब जो भी आपका फालतू पैसा आएगा ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, वो आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर टू बी रिटर्न, और अगर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं हो पाता, उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा है, तो फिर वो आपको रिफंड करना है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, आपका जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000, जिन्होंने 12,000 शेयर मांगे उनको 1,000 शेयर मिले। एंड एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर वन सेंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट, और जिन्होंने 2,000 शेयर मांगे उनको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, यानी हमने बोल दिया कि भैया हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, आपका पैसा हम रिफंड करते हैं। एप्लीकेशन डिपॉजिट वर टू बी रिटर्न टू देम। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अब इस वाली लाइंस को समझना ज़रा। सबसे पहले तो इसको समझना कि जो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है वो 13,000 से ज़्यादा है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, जो इशू है वो 13,000 से ज़्यादा है। आपको ये देखना है कि ये देख रहे हो, ये रुपीज़ में लिखा था, तो रुपीज़ 10 लाख, और एक शेयर कितने रुपीज़ का है? 100 का। तो आप इसको करोगे तो आप पाओगे कितने शेयर इशू होने थे? 10,000। 13,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब एप्लीकेशन कितने की आ गई है बताना ज़रा। एप्लीकेशन 23,000 की आ गई है।
आप कितना इशू कर सकते हो? आप सिर्फ 10,000 इशू कर सकते हो। क्वेश्चन की लाइंस को पढ़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, ये जिन जिन लाइंस को मैंने रब किया है ये उस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। इशू जो है वो 13,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब है। उस 13,000 में से, अब 13,000 से ओवर सब्सक्राइब है और आपने शेयर कितने इशू करने थे? 10,000। तो 13,000 से ओवर सब्सक्राइब है तो उसका मतलब कितने अप्लाई हो गए? 23,000। इशू कितना कर सकते हो आप? सिर्फ 10,000। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर। जिन लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई किया उसको हमने कितना दिया? ओनली 1,000। एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, यानी हमने उनको रिफ़ंड कर दिया। इसके आगे और तो कुछ नहीं बोला हुआ। अब इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है, आप देखोगे डिफरेंस आएगा। इधर आ रहा है 23, इन दोनों का टोटल हो रहा है 14, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 9,000। इधर भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 9,000। तो 9,000 वालों को आपने कितना दे दिया? 9,000 दे दिया। ये कहानी यहाँ तक की थी, डन। अब बस इतना क्वेश्चन था और उन्होंने ये बोला कि जो पैसा एप्लीकेशन पे मिलेगा वो आगे एडजस्ट कर देना, अलॉटमेंट पे, अगर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो अब एडजस्टमेंट आप किस पे देखोगे? यहाँ पर प्रोराटा हुआ है ना, इसमें प्रोराटा हुआ है। वर्किंग नोट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट रिसीव्ड है? टोटल जो, अब मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो एडजस्टमेंट होती है वो शेयर होल्डर वाइज होती है, टोटल की नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने 12,000 अप्लाई किया होगा उन्होंने एप्लीकेशन के 10 रुपीज़ पे किए होंगे, 120, बट उनको शेयर कितने मिले? सिर्फ 1,000। तो एप्लीकेशन के नाम पर हम उनका सिर्फ 1,000 पे एडजस्ट कर पाएंगे क्योंकि हमने उनको 1,000 शेयर दिए हैं। कितना एक्सेस आ गया? 1,10,000। ये एडजस्ट होगा कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पे भी कितना मांग पाओगे आप? 1,000 शेयर है, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़ हैं तो आप मैक्सिमम 50 मांग पाओगे। अभी भी कितना एक्सेस चल रहा है? अभी भी एक्सेस चल रहा है 60,000। ये 60,000 रिफ़ंड करना है। तो एक तो ये 60,000 रिफ़ंड करना है एक आपका ये जो 20,000 था ये तो है ही रिफ़ंड, एक आपको ये रिफ़ंड करना है। अब मैं आपके साथ एंट्रीज पे आ रहा हूँ। पहली एंट्री क्या करोगे? कंपनी वाइज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल कितने शेयर्स पर पैसा आया? 23,000 पर, 10 रुपीज़, 2,30,000, 2,30,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना जा सकता है? जितने शेयर आपको इशू करने हैं। टोटल कितने शेयर आपने इशू करने हैं? 10,000। फेस वैल्यू 10 रुपीज़, 1,00,000। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। कितना पैसा ऐसा है जो आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा? वो मैंने वर्किंग नोट बनाया है उसका। कितना पैसा ऐसा है जो आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा उसका मैंने आपको वर्किंग नोट बनाया है, ये रहा। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जो वहाँ पर है उसी कलर में आप इसको नोट करोगे। तो 50,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा और कितना रिफंड होगा? टू बैंक अकाउंट। तो एक तो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग
₹60,000, ये आपके वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग ₹60,000 प्लस 2,000 शेयर आपने डायरेक्ट, ये जो येलो वाला है 2,000 शेयर आपने डायरेक्ट रिजेक्ट किए थे 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 60 प्लस 20 80,000। समअप कर लेना, डेबिट का टोटल 230, इनका भी टोटल 230 आना चाहिए, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं चलेगा। ये आपकी सेकेंड एंट्री थी। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अलॉटमेंट पे आऊँगा। मेन जो पॉइंट था क्वेश्चन का वो यही था, बाकी तो अब सिंपल चलेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम है तो यहाँ पर आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हाँ जी, तो कितने शेयर इशू हैं? 10,000 इंटू 50, 5 लाख। उसमें से कितने ऐसे हैं जो आपने फेस वैल्यू पे कह रहे हैं? 4 लाख। और कितना प्रीमियम है? 10 रुपीज़। वन लाख डन। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपको कितना मिलना चाहिए था? 5 लाख। कितना पहले से मिल चुका है अलॉटमेंट के नाम का? 50,000। तो कितना और मिलेगा? 450। कितना और मिलेगा? 450। 5, ये आपकी अलॉटमेंट हो गई। अब ऐसे ही आप फर्स्ट कॉल कर लोगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 10,000 शेयर पे 60 रुपीज़, तो 6 लाख 50 रुपये फेस वैल्यू है। 5 लाख 10 रुपये 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, पूरा मिलना था, पूरा मिलेगा। 6 लाख 6 लाख। हाँ जी, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है कि एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 50, 10 रुपये प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे ही है। टोटल जो अप्लाइड हुआ है वो अप्लाइड हुआ है 150, इशू हो सकता है सिर्फ 50। 20 वालों को रिजेक्ट कर दिया, 1 लाख वालों को 20,000 दिए हैं, 30,000 वालों को 30,000 दिए हैं। अगर एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा आता है तो वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, अगर फिर भी नहीं पूरा पड़ता तो फर्स्ट कॉल पे होगा। इसके आगे आगे तो कुछ है नहीं, तो अगर फिर भी ज़्यादा बचता है तो रिफ़ंड करा जाता है। ये क्वेश्चन करके दीजिए मुझे फटाफट, 10 मिनट हैं आपके पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये बीच में अभी वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन करके दीजिए, इसका सॉल्यूशन दीजिए मुझे फटाफट से। अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ, क्योंकि 1 लाख अप्लाई हुए थे एंड 20 रुपी वैल्यू थी एप्लीकेशन पे, तो 20 लाख आपको रिसीव हुआ। अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख। एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट होगा, क्योंकि आपने सिर्फ 20,000 अलॉट किए हैं, इंटू 20, 4 लाख 16 लाख आ गया। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? 20,000 इंटू 50, 10 लाख।
और ये जो रिमेनिंग 6 लाख हैं ये आपके फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल पे मंगाना ज़्यादा है, 10 लाख मंगाना है, 6 लाख पहले आ गया, ऐसा आप एज्यूम कर लेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स की डिमांड आई? 150 की। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़, 30 लाख आ गया। सेकेंड एंट्री सो एक बार अप्लाइड शेयर्स और इशूड शेयर्स चेक करना कितने 1,50,000 और 50,000 ही है। हाँ, देन आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हो? तो ये मैंने आपको पहले भी तो बताया था ना, शेयर होल्डर वाइज होता है, जिसके जिसके एडजस्ट हुए हैं उसी को ही तो यूज़ करोगे आप। वरना मैं यहाँ पर क्यों लेता, जब मैंने पहले क्वेश्चन कराया था मैंने 1000 1000 और 12,000 लिया था, क्योंकि मैं ए कैटेगरी पे था, टोटल थोड़ी लिया था मैंने वहाँ पे भी। ठीक है सर। हाँ जिसने एक्स्ट्रा दिया है उसी का ही तो आप चेक करोगे ना, सब पे क्यों डाल दोगे उसको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30 लाख टू शेयर कैपिटल 50,000 है, 20 रुपीज़ 10 लाख। कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख अलॉटमेंट के नाम का मिल गया। जो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होना है उसके लिए हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, 6 लाख उस पे एडजस्ट होना है। शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, शेयर अलॉटमेंट हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। बैंक टू बैंक जो रिजेक्ट होना है, रिजेक्शन में आपके जो शेयर हैं बस वही रिजेक्ट हो रहे थे, 20,000 वाले। 20,000 इंटू 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4 लाख वो रिजेक्ट हो गया। तो ये आपकी मेन एंट्री थी। फिर मैं आऊँगा, अब मैं अलॉटमेंट पे पैसा मांगूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 20,000 शेयर इंटू 50, 20,000 शेयर इंटू 40, 20,000 शेयर इंटू 10। तो 50,000 नहीं होना चाहिए? 50,000, सॉरी गलत हो गया ये। 50,000 इंटू 50, 50,000 इंटू 40, 50,000 इंटू 10। आपने 50,000 इशू किए थे टोटल। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टोटल 25 लाख आने थे। कितना पहले आ चुका है अलॉटमेंट के नाम का? 10 लाख आ चुका है, 15 लाख और आएगा। और आपको पता है ये कौन सा 15 लाख है? ये वाला 15 लाख है 30,000 वाले पे। आप देखो 30,000 इंटू 50 करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि बाकी जो थे उन्होंने तो अपना पैसा पहले ही दे दिया था एडवांस में, तो उनसे तो हम लेंगे नहीं अब। फिफ्थ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना अमाउंट? सेम अमाउंट आएगा 25 लाख, क्योंकि इस पे भी 50 रुपीज़ ही हैं। 20 लाख, 5 लाख।
बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आपको टोटल 25 लाख मिलना था, उसमें से कितना पैसा एडवांस मिला हुआ है? 6 लाख, तो 19 लाख आपको और मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन था भाई। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना होता है, इसको मैं बोलता हूँ कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी हो जाती है, जैसे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे यानी ये सब करेंगे, ये वाला पार्ट, तो ये कैटेगरी वाइज होगा, टोटल पे नहीं होगा, ये कैटेगरी वाइज होता है हमेशा।